भारत के एक राज्य की कहानी है। भारत में एक चिड़िया, एक कौवा और चिड़िया के बच्चे रहते थे। चिड़िया और कौवा बहुत ही अच्छे रहते थे और अच्छी सब्जियां, फल फ्रूट खाते थे, अच्छे तेल, और उनकी बच्चियां थी। लेकिन काला कलवा बहुत ही हरामी और कुत्ता था, क्योंकि कालू कलवा चिड़िया का पति नहीं था, चिड़िया का पति कोई और था। काला कलवा तो सिर्फ दोस्त था और उसके साथ में पार्टी करता था, खाता पीता था, रहता था। और काला कलवा के मन में एक दिन बहुत ही गंदा विचार आया। सोचा कि इस चिड़िया को मारकर इस बच्चों को मैं खा जाऊंगा, अच्छा लगेंगे, बहुत ही मीठे लगेंगे, पकवान की तरह मैं पकाऊंगा और खाऊंगा। और काला कलवा सोचता है ऐसा, और जिसके बाद में काला कलवा उसको मारने के लिए चिड़िया को पीछे पीछे भगता है और बच्चों को लेकर टुनी चिड़िया भी भगती है। लेकिन अंत में चिड़िया रानी क्या करती है, बहुत ही भयानक और जादुई शक्तियाँ उसके हाथ में लग जाती है। टुनी चिड़िया उसको मारने के लिए बहुत ही परिश्रम और बुद्धिमान की चतुराई दिखाते हुए काले कलवों को मारने की एक योजना बनाती है, और योजना में वहाँ कामयाब और सफलतापूर्वक कामयाब नहीं हो पाती है। लेकिन कुछ दिनों बाद वहाँ जादू टोना और सभी कामयाबी हासिल कर लेती है, और कुछ दिनों बाद उसको बहलाती और फुसलाती है कि हम में कुछ ताकत नहीं है, हमको माफ़ कर दो कालू कलवा हमें माफ़ कर दो, हमसे क्या गलती हुई है, हमारे बच्चों को मत खाओ। लेकिन काला कलवा नहीं मानता है और टुनी चिड़िया को परेशान करता रहता है, और टुनी रानी धीरे धीरे वो जादू टोनों में महारत हासिल कर लेती है, और वहाँ काला कलवा को पता भी नहीं चलने देती है। और टुनी रानी एक दिन उस पर जादू टोना कर देती है और काले कलवा की मृत्यु हो जाती है। और काला कलवा का भाई और उसका बहन चन्नू दोनों उसको शमशान घाट ले जाती है और उसको जला देती है। और टुनी रानी वो इस जीवन में बहुत ही खुशहाल और मंगल रहती है, और उसकी बच्चियाँ भी बहुत ही खुश रहती है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली?